आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चुन चुन के बदला लेना, एकदम बेइज्जत कर देना, जलील कर देना, ताकि पूरा गांव वालों को पता चल जाए इसका सच्चाई। इस औरत के आंसू से हम अपना पैर नहीं धुलवाए ना, तो हमारा नाम भी इंदु रानी नहीं। ये जब अंदर आए 1 घंटा इंतजार करवाना। इस मौके का और इस औरत का हम 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा तो ये कर ही सकती है। अगर आपने वहां जाने की कोशिश भी की ना, तो इन्हीं लाल हाथों से कसम ले रहे हैं। अब आपको चुनना, आपका पति या आपकी बेटियां। ये दीदी, दीदी, ये दीदी, दीदी कहाँ हो? जल्दी आओ। दीदी, ये दीदी, वो गंगा जा... चिल्ला कहाँ रहा है? अभी हमको उसके इंतजार का आनंद लेने दो। अरे क्या करोगी आनंद लेकर के, जब शिकारे हाथ से चला जाएगा। वो गंगा जा रही है। हाँ? ऐसे कैसे जा सकती है? हट रे। ये चली कहीं गई? जाना ही था तो आई काहे थी? हम वही सोच रहे दीदी। बहुत अच्छे। तुमको कुछ करना नहीं है, बस सोचते रहना। सोचने में तो कुछ लगता नहीं है, तो सोचे। हम जाके पूछ ले रहे हैं। नहीं ना बबुआ, उसके आने का या जाने का कारण कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि वो हमसे बहुत डरी हुई है, और इसी डर का फायदा उठा के हमको ढाबा हड़पना है। मुंह से कुछ फूटोगे? हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ। अब देखो तुम हम क्या करते हैं। 9 बज चुके हैं सुनंदा जी, चाय मिलेगी या नहीं? 9 बजते अलार्म बज जाता आपका चाय का। 5 मिनट लेट हो जाए ना तो आप मौसी की जान ले लेते हो। जीते रहो बेटा। मौसी 2 कप चाय लाना, और मास्टर जी के लिए बिना शक्कर की। ये देखा तुमने? यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस बार 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बनारस से, और अगली बार इसमें तुम्हारा नाम होगा स्नेहा। तब मैं गर्व से कहूंगा कि मैंने पढ़ाया है स्नेहा को। बिल्कुल। सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, कुछ और सूझता भी है आपको? सूझता है ना आप मोहतरमा। नमस्ते बेटा, कैसी है? हम अच्छे हैं। कुछ परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है? वो कुछ गुंडे आए थे हमारे ढाबे पे। गुंडे? किसने भेजे? कौन भेज सकता है? हमारा बाप और उसकी बीवी। नेहा बेटा, तू फिक्र मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। जानते हैं मौसी, बस आप दोनों का ही तो सहारा है, वरना तो पता नहीं कब के कमजोर पड़ जाते हैं हम। जो हमारे सर से छत छीनना चाहता है, आप उस आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे? क्या बोलोगे उसको कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो एक बाप होने का फर्ज निभा ले, कन्यादान कर दे? पता है वो क्या कहेगा? ठीक है कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, ये घर और ढाबा उसके बीवी के नाम कर दे। तुम कर दोगी? अब आपको चुनना, आपका पति या आपकी बेटियां। सोचा था अपने पति के साथ मिलकर हर लड़ाई जीत लेंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था अपने पति के खिलाफ ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मास्टर जी, लड़ने को तो ना हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, ये बाप का चीज है।
लेकिन हमारी माँ सिर्फ हमें गलत और सही की पट्टी पढ़ाती है, खुद के साथ चाहे जितना भी गलत क्यों ना हो। हमारा पति हमसे सारा जमीन जगह मांग रहे हैं। अगर हमने सारी जमीन दे दी तो फिर हमारे बेटियों की शादी कहाँ करवाएंगे? और अगर नहीं दिए तो अब हम करें तो क्या करें देवी माँ? और जब भी हम उस घर के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हमारी माँ को बुरा लग जाता है। मास्टर जी, हम जानते हैं ये जो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करती है ना माँ, ये सिर्फ हमारे आगे करती हैं। अकेले में तो वो भी कमजोर पड़ती होंगी ना, वो भी टूट जाती होंगी। के डर लगा रहता है मास्टर जी की इन सब चक्रों में अगर हमारी माँ को कुछ हो गया ना तो हम ये कैसी बातें कर रही हो स्नेहा बेटिया? तुम तो अपने घर की सबसे मजबूत कड़ी हो। बिना बाप के उस घर में एक बाप के समान हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ तुम्हारी माँ ने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, लड़ो, अपने हक के लिए मजबूती से लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक जीत तुम्हारी ना हो जाए। चलते हैं। हाँ सहाना दी, माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई है। क्या कहाँ गई है? कुछ बता के नहीं गई का? नहीं, हाँ हमसे तो कुछ नहीं बोली। हमें लगता है उन्हीं के घर गई है। जब से तुम वो शेखर भैया के साथ गई हो ना, तब से बहुत ही परेशान थी। हमें बहुत डर लग रहा है। दी काहे रो रही हो? हम है ना, हम लेकर आते हैं, आप परेशान ना होइए। आप सोनी को संभालिए। ठीक है। कितनी बार समझाया उस आदमी के घर नहीं जाना, लेकिन सुनती नहीं है हमारी माँ। स्कूटी भी नहीं लाए हैं हम। ए पुजारी, तुम ससुरा नील पालिश के पीछे रहती हो? बस तुम काम करो बे अपना। एक घुसा के देंगे। बजरंग बली, हम नहीं जानते ये बुलेट का मालिक कौन, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये आप ही रखे हो यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए। अब इसके मालिक को ढूंढने से ज्यादा जरूरी ना अपनी माँ को ढूंढना। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा।